हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज बात करने आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट साइकिल के बारे में। ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये पेपर कब आएगा। आएगा तो पता नहीं कितना टाइम ले लेगा अभी आने के बाद साइकिल कंप्लीट होने में, और क्या ये रेगुलरली होता भी है पेपर। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आज एड्रेस करने वाली हूँ इस छोटी सी वीडियो में। तो आपको अवेयरनेस देना है आप ही के एग्जाम के बारे में, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, जो जैसे कि आज की वीडियो है, जो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता है ताकि आप एम्पावर्ड रहो, आपको पता हो कि आपने क्या डिसीजन लिया है। एंड ऑफ कोर्स एजुकेशनल कंटेंट तो मिलेगा ही, हम सारे फैकल्टीज यहाँ आपको पढ़ाने ही आते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन, फ्री कंटेंट डाउनलोडेबल है, प्लस हमारे कोर्सेज वहीं से आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। इवन एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लग जाता है इफ यू यूज आर मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलो वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं नाबार्ड ग्रेड ए रिक्रूटमेंट साइकिल की। लेकिन उससे पहले आई हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन, कब आएगा पेपर? आएगा भी। तो नाबार्ड हैज बीन रिक्रूटिंग ग्रेड ए ऑफिसर्स फॉर मोर देन डिकेड रेगुलरली। और अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो 2020 जो था वो कोविड ईयर था, हम जानते हैं। तब तक नाबार्ड का नोटिफिकेशन जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आ जाता था यूजुअली। बट कोविड की वजह से पूरा साइकिल चेंज हो गया। फेब में फेज 1 हुआ और सितंबर में जाके फेज 2 हुआ था। मुझे आज भी याद है कितने परेशान हुए थे स्टूडेंट्स, लेकिन सिलेक्शंस फिर भी हुई। जिस वजह से एक्चुअली एक बड़ी चीज हो गई कि रिक्रूटमेंट साइकिल बदल गई, क्योंकि एक साइकिल पूरी होगी, विच मींस नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक जब हो जाएगी कैंडिडेट्स की, उसके बाद ही नई रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो तब से क्या हुआ कि 2021 से लेके अब तक हम देख रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है। तो शुरू के साल तो 2021 और 22 में जुलाई में रहा, फिर थोड़ा स्विच हुआ सितंबर में, फिर जुलाई में आ गया, और लास्ट ईयर आया था 2025 नवंबर में। तो इस बार हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जुलाई तो चल ही रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई नहीं तो अगस्त या सितंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। अब अगर ये आगे जाता है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास और कोई एग्जाम दिख जाएगा तैयारी बीच में करने के लिए। आप अपनी तैयारी अच्छी रखो। अगर इन केस ये पहले आ गया, लेट्स से अगस्त या सितंबर में ही आ गया, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर इट एनी हाउ। दैट इज माय जेन्युइन सजेशन टू यू। नाउ हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक? कितना लंबा समय है एक पेपर के नोटिफिकेशन आने से लेके पेपर होने में, उसका रिजल्ट आने में, ज्वाइनिंग होने में, फिर ट्रेनिंग का क्या रहेगा, वही सब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, जब नाबार्ड का नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर में, जब भी, उसके विदिन 3-4 डेज वेबसाइट पे लाइव हो जाता है और आपके लिए एप्लीकेशंस खुल जाती हैं, विंडो ओपन हो जाती है। अभी तक ट्रेंड कहता है कि नोटिफिकेशन आ जाने के, न्यूज़पेपर में आ जाने के बाद 45 टू 60 डेज का समय आपको ऑन एन एवरेज मिल रहा है फेज 1 एग्जाम होने के लिए। फेज 1 एग्जाम से एक हफ्ता या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आउट होता है। फेज 2 का भी ऐसे ही है। तो एडमिट कार्ड्स बहुत जल्दी नहीं देते, एक हफ्ता 10 दिन पहले ही देते हैं। तो लगभग 45 टू 60 डेज हायर एंड बोल रही हूँ फेज 1 होता है। फेज 1 से फेज 2 के बीच में 35 टू 60 डेज का समय। अब ये कब मिलेगा समय? अगर तो नोटिफिकेशन लेट आया फेज 1 का, एग्जाम का, तो ऑफ कोर्स फिर फेज 1 फेज 2 के बीच में आपको 35 डेज ही मिलने वाले हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे, 40 भी मिल सकते हैं। बट अगर जल्दी आ जाता है नोटिफिकेशन, टाइमली आ जाता है, एंड वी हैव दिस साइकिल के टाइम है चलो, तो 60 डेज तक चला जाता है। या कभी बीच में दिवाली आ जाती है तब भी ब्रेक मिल जाता है। नो, फेज 2 एग्जाम हो जाने के बाद कब आपको इंटरव्यू कॉल लेटर स्टार्ट होंगे इशू होने, विच मीन्स रिजल्ट कब आउट होगा। तो ऐसा रहता है 35 टू 50 डेज के बीच में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ 35-40 डेज के बाद आपके रिजल्ट आ जाता है। उसके विद इन अ वीक आपको मेल्स आ जाती हैं कि आपके इंटरव्यू कॉल लेटर इशू हो गए हैं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, और अपना और लोकेशन बताना है कहाँ आना चाहते हो। ठीक है। और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, इन इटसेल्फ इट इज गोइंग टू टेक अ मंथ, इट कैन टेक अप टू 40 डेज एज वेल। इंटरव्यू का प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाते हैं। आप ये मानो कि नोटिफिकेशन आपकी आती है, लेट्स अज्यूम 100 वैकेंसीज के लिए, तो ये 100 इंटू 3, 300 लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाएंगे। और पर डे यूजुअली अगर लोगों के 2-2 3-3 4-4 इंटरव्यूज भी होते हैं, तो ब्रेक भी रहता है, तो एक महीने का समय लग ही जाता है। और फाइनल रिजल्ट आते आते 45 डेज हो जाते हैं, और कभी कभी ये 60 डेज तक चला जाता है। आफ्टर विच द ज्वाइनिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस यूजुअली इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। तो आपकी सिलेक्शन हो जाने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और नाबार्ड की जो ट्रेनिंग है आफ्टर ज्वाइनिंग, वो बहुत लंबी नहीं है।
2 हफ्ते के लिए यूजुअली आपको लखनऊ में स्टे करना होता है। वहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बर्ड जिसे कहते हैं, यूजुअली वहाँ पे आप रहते हो, या फिर वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आप रहते हो। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है 2 वीक्स का, एंड देन बस आप डिप्लॉय हो जाते हो, चले गए भाई अपनी जगह पे, जहाँ पे आपको लोकेशन मिली है जिस भी डिपार्टमेंट में। तो अगर आप ये पूरा साइकिल देखोगे ना, कि नोटिफिकेशन जब न्यूज़पेपर से आई और फाइनली जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो ये पूरा ही प्रोसेस अगर आप अंदाजा लगाओगे तो ये 8 से 9 महीने का है। विद इन 8 टू 9 मंथ्स ऑफ द रिक्रूटमेंट नोटिस आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये एक चीज है नाबार्ड और आरबीआई के बारे में, दैट द एग्जाम साइकिल इज नॉट प्रोमिनेंट। पहले से आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस बाकी एग्जाम्स के लिए करता है, यूपीएससी करता है, ये नहीं कर रहे हैं, विच वी रियली वांट कि ऐसा हो जाए। और इसी कोशिशें भी जारी हैं कि मे बी ऐसा हो जाए कि इन एग्जाम्स के बारे में पहले ही बता दिया जाए कब होने वाला है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है कि 8 टू 9 मंथ्स में आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और ये भी एक एक फेज निकालते जाओ तो आपको पता है कि टाइम ही नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेडी नोटिफिकेशन के लिए नहीं होना, रेडी होना है अपने ज्वाइनिंग के लिए। क्योंकि वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, कहाँ आपके 8 से 9 महीने जाएंगे पूरे साइकिल में पता भी नहीं चलेगा। गॉड फॉरबिड अगर किसी स्टेप पे आउट हो गए ना, तो जब आउट हुए होगे आपको एक और नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है नाबार्ड का कि जब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आता है, या तो आरबीआई अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती है बच्चों की, नहीं तो सेबी, पीएफआरडीए, इरडाई, ऐसे एग्जाम्स भी तो पेंडिंग हैं अभी जो आने हैं। तो मैं ये कहती हूँ तैयारी अपनी बहुत जोरों से करो, अच्छे से करो, ये सोच के कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा टाइम मिला आपके फायदे का है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी तो आपने कर ही रखी थी। सो 8 टू 9 मंथ्स में आप रेडी हो जाते हो और बन जाते हो जाके ऑफिसर, ठीक है। बाकी जो आपको पता ही है, जो आपका एग्जाम हो रहा है, फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। फिर फेज 2 में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव का मिक्स है, लेकिन यहाँ के नंबर काउंट होते हैं विद योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू नाबार्ड लेता है जी 50 मार्क्स का, और आपका ये जो फेज 2 है ये 200 नंबर का। तो 200 प्लस 50, 250 में से आपके फाइनल स्कोर रिलीज किया जाता है जिसपे मेरिट लिस्ट बनती है। तो जब वो मेरिट लिस्ट आ जाती है ना, उसके साथ साथ एक लिस्ट और आती है, वेटिंग लिस्ट। वो बच्चे बड़े फंसे रहते हैं बीच में, बिकॉज उनको तब मिलेगी ज्वाइनिंग अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया मेरिट लिस्ट से, तब उन वेट लिस्टिंग वाले कैंडिडेट्स को ऊपर डाल दिया जाता है। तो यस, देर आर सम लकी कैंडिडेट्स जो गए हैं वेटिंग लिस्ट में आने के बाद भी, बट आई वुड से कि ये तैयारी का जो स्पैन है 8 से 9 महीने का पूरा, इसमें तो लगना ही है आपने। बट यू शुड नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि जो इंतजार करते हैं ना, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, पर फिर वो इंतजार में बहुत लंबा समय बीत जाता है आपका, क्योंकि फिर हो सकता है आपको अगले साल तक का इंतजार करना पड़े, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि नाबार्ड एक वन ऑफ द मोस्ट वेल इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जहां पे आपको ग्रेड ए ऑफिसर बनाया जा रहा है एंट्री लेवल पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे, एंड आपको पैकेज दिया जा रहा है 20 लाख पर एनम का, विद ऑल दी अलाउंसेस जो एक सरकारी बाबू को मिलते हैं। बेसिक पे ही 62,000 है, जो रिवाइज होती ही है रेगुलरली। डियरनेस अलाउंस बदलता रहता है, महंगाई भत्ता आपको पता है, ग्रेड अलाउंस तो आपकी जैसे जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी पहुंचोगे बढ़ेगा। तो अगर अभी तक कंफ्यूज हो ना नाबार्ड की तैयारी को लेके, प्लीज अपने आप को एक तरफ लगाओ और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा पेपर निकालने का। पेपर में अपियर होने का तो मौका मिलेगा, निकालने का नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा नाबार्ड का जो लेटेस्ट कोर्स है वो लाइव है, मैं आपको वहां पढ़ाती हूँ। हमारे पास सारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए, यू फाइंड देयर रेगुलेटरी बॉडीज, और यहाँ पे आपको दिखेगा नाबार्ड। नाबार्ड ग्रेड ए सिलेक्शन बैच हमने लेटेस्ट लॉन्च किया है, इसमें आपको जाना चाहिए अगर आप नाबार्ड की तैयारी करना चाहते हैं। Y754 मेरा कूपन कोड है। ईएसआई फाइल्स मैंने लॉन्च किया था ओनली फॉर दोस्त जो सिर्फ ईएसआई की तैयारी करना चाहते हैं। कूपन कोड सेम लगेगा Y754, और डिस्काउंट बहुत मिल जाएगा। और अगर आप ऐप से बाय करोगे ना तो डिस्काउंट और बढ़ जाता है, वहां कुछ कॉइन्स मिलते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। कुछ और सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड आई विल बी देयर विद यू थ्रू आउट द जर्नी। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।